करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहां बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा, जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूं। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग में पितरों का स्थान कहाँ होता है, जहाँ पर मात्र एक कलश जल समर्पित करते ही पितृ तृप्त होकर हमारे घर धन संपदा के भंडार भर देते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा से कि शिवलिंग में पितरों का स्थान कहाँ होता है। और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा। भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्वता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है।